आज की युवा के लिए धर्म का क्या महत्व है? आधुनिक जीवन की भागदौड़ में युवा आध्यात्म को कैसे शामिल कर सकता है? धर्म के जीवन पशु के समान है जी। धर्महीन व्यक्ति पशु के समान होता है। जैसे पशुओं के अंदर धर्म नहीं होता जी। तो पशु ना, जैसे कुत्ता को देख लो, कुत्ता जिस माता से पैदा होता है जी। जवान होने पर वो उसी माता के साथ दुर्व्यवहार करने लगता है, सही बात है। संबंध बनाने लग जाता है। क्यों? उसे धर्म का ज्ञान नहीं है। हम इंसान हैं, हम इंसानों के अंदर धर्म है। हमें पता है दिन इंसान का धर्म मर जाएगा, वो माता में, पत्नी में, बेटी में कोई अंतर ही नहीं समझेगा। सही बात है। वो तीनों के साथ एक व्यवहार करना चाहेगा। जबकि हमारे यहाँ जो व्यवहार माँ के साथ, जो व्यवहार पत्नी के साथ है, क्या वो व्यवहार माँ के साथ हो सकता है? नहीं। जो व्यवहार पति के साथ है, क्या वही व्यवहार स्त्री पिता के साथ कर सकती है? अलग अलग है ना। ये कौन बता रहा है? धर्म। यही धर्म है। इसलिए इंसान के अंदर धर्म मर जाएगा तो इंसान नहीं रह जाएगा, वो पशु हो जाएगा जी। ठीक है। अब रही आपका दूसरा सवाल कि आध्यात्म को कैसे शामिल करें। देखो, आध्यात्म को शामिल करने की जरूरत नहीं है। आध्यात्म तो प्रैक्टिकल शामिल है। ऐसा है कि आप इन व्यवहारों को करते हुए जिम्मेदारी से करो व्यवहार और भगवान का चिंतन करते रहिए, सत्य के रास्ते पर चलिए, किसी के इन हाथों से किसी का नुकसान ना हो, बुरा ना हो। यही आध्यात्म है जी। है ना। माला ही जपना आध्यात्म है, वो भी है, लेकिन धर्म पर चलना। मैं किसी का दिल नहीं दुखाता, कोई भी भूखा मिल जाए रोटी देने का भाव रखता हूँ। मेरे पास रोटी नहीं है, मैं नहीं खिला पाया पर खिलाने का भाव है। मैं किसी को बचा नहीं पाया पर बचाने का भाव है जी। बस वो भी एक आध्यात्म है जी। सोशल मीडिया का प्रभाव बहुत बढ़ गया है, ऐसे में युवा अपनी मानसिक शांति कैसे बनाए रखें? कुछ समय के लिए मोबाइल से दूरी बनाना जरूरी है जी। 2-4-6 घंटे कम से कम आपको मोबाइल से दूरी बना के और आंख बंद करके थोड़ा सा ईश्वर का ध्यान कर लीजिए, फ्रेश हो जाएंगे जी। मोबाइल में दिन भर उंगली चलाते चलाते, रील खिसकाते खिसकाते इतनी ज्यादा अशांति छा रही है लोगों में, चिड़चिड़ापन, अशांति, डिप्रेशन, तनाव। मोबाइल ही सारी बीमारियों का कारण बनेगा आने वाले टाइम पर जी। कि लोग खुश थे। अच्छा, क्या था पहले के लोग ना, गांव में आपने देखा होगा, 4 लोग बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, गपशप कर रहे हैं, हंस रहे हैं, ठहाके मार रहे हैं। आजकल कोई किसी से गपशप नहीं करता। एक घर में 4 लोग हैं, चारों मोबाइल पे बैठे हैं। अरे गपशप करने से, बातें करने से प्रेम बढ़ता है। सही बात है। हंसने से ना, हंसने मुस्कुराने से व्यक्ति फ्रेश होता है, प्रसन्नता होती, रोम रोम खिलता है, बीमारियां भागती हैं। अब आप मोबाइल पे लगे हैं, अच्छी रील देखी, फिर बुरी रील देखी, फिर तनाव, फिर लड़ाई वाली रील देखी, फिर वही इतना कचरा दिमाग में घुस जाता है। जब मोबाइल से बाहर निकल के दुनिया देखते हैं तो लगता है यार कितनी प्यारी दुनिया है, पर मोबाइल से डूबने पर इतना लगता है कितना गंदा है ये। इसलिए कहता हूँ बच्चों को बच्चे चाहिए। इसलिए बच्चे स्कूलों में फिर भी ठीक रहते क्योंकि वहाँ ढेर सारे बच्चे हैं, पर घर आते ही वो टेंशन में आ जाते हैं क्योंकि है। इसलिए माँ बाप को 1 घंटा आप माँ बच्चे को दे, माँ खेले, 1 घंटा बाप खेले, तब जाके हिसाब बराबर होगा। ठीक है। एक छोटा सा प्रश्न हो रहा है गुरुजी, अक्सर हम पढ़ाई करते हैं और असफलता मिलती है तो उस निराशा से कैसे लड़ें? असफलता होती ही नहीं, सफलता कुछ नहीं होती। क्या है असफलता? आज मैंने एग्जाम दिया और मुझे लाने थे 30 नंबर, 33 नंबर लाने थे, मैं 25 नंबर लाया जी। अब 25 नंबर तो लाया ना मैं, माना कि 8 नंबर कम हो गए, तो क्या वो असफलता है? अरे भाई, असफलता नहीं है। आज 25 लाया हूं तो कल 50 भी तो लाऊंगा जी। इसे असफलता आप क्यों कह रहे हैं? भाई आज मैं पास नहीं हुआ, माना कि आज मैं 25 नंबर लाया, तो क्या कल मेरे 50 नंबर नहीं आ सकते? आज मैं फेल हुआ, आज मैं असफल हुआ, तो क्या मैं सफलता के 1 कदम और करीब नहीं चला गया मेरी माँ? बोलो। इसलिए असफलता को असफलता ना कहो, सफलता के 1 कदम करीब कहो, क्योंकि यदि असफल व्यक्ति सफलता का प्रयास करेगा तो वह और जल्दी सफल हो जाएगा, क्योंकि वो आधा रास्ता तो तय कर चुका है जी। 25 नंबर तक तो पहुंच ही गया है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं है जी, है ना। और आप आज नहीं कल, कल नहीं परसों। मुझे अच्छा ये बताओ, मुझे भी तो कुछ नहीं आता था, आपको भी कुछ नहीं आता। आप छोटा बच्चा जब पहली बार चलता है ना तो 1 कदम भी नहीं चलता, गिर जाता है।
फिर दूसरी बार ट्राई करता है, एक कदम चलता है, फिर गिरता है, फिर तीसरी बार ट्राई करता है। यदि वो बच्चा ट्राई ना करे, सोचे कि यार मैं तो असफल हो गया, मेरे से चलना, अब मैं नहीं चलूंगा, तो चल पाएगा कभी? असफलता, जब वो असफल हुआ तो ही ना सफलता के एक कदम करीब पहुंच गया। इसलिए असफलता भूल जाइए। कोई छोड़ देता है प्रयास, वो असफल है। जो प्रयास जारी रखता है वो कभी असफल। बिजली बनाने वाले ने, बल्ब बनाने वाले ने बल्ब जब बनाया तो 100 बार असफल हुआ, 200 बार असफल हुआ, 300 बार असफल हुआ, असफल होता गया, बिजली का बल्ब नहीं बना, जला ही नहीं। लेकिन वो 100, 200, 300, 400, 1000 बार प्रयास किया, लेकिन जब वो 1000वीं बार प्रयास किया तो आखिरी में सफलता मिल गई। आज भी वो बिजली, वो बल्ब हम सबके घरों में जल रहा है। यदि वो प्रयास ना किया होता, कह देता जी मैं तो असफल हो गया। असफलता कुछ नहीं होती। ज्यादा समय नहीं लूंगी। आपके हिसाब से देश के युवाओं को कैसा होना चाहिए जिसमें वो अपना करियर भी संभाले और साथ में आध्यात्म भी चलता रहे? देश के युवाओं को बस इतना सा काम कर लेना चाहिए कि देखो, अपने माँ बाप की सेवा, माँ बाप को वृद्धाश्रम ना भेजना पड़े, पहला ये। सही बात है। दूसरा, जब शादी करो तो जिम्मेदार होके करना। ये बात लड़की के लिए भी है, लड़का है। शादी एक मजाक नहीं है, शादी कोई टाइम पास नहीं है, शादी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो सफल व्यक्ति वो है जो अपने माँ बाप की केयर, सेवा कर रहा है। दूसरा, अपनी पत्नी और अपने पति दोनों आप खुश हैं, एक दूसरे को समझ रहे हैं, एक दूसरे को टाइम दे रहे हैं, एक दूसरे के सुख दुख को साथ निभा रहे हैं। ये पति पत्नी से हैं, तो कल हम आप पे गुस्सा भी कर सकते हैं, आपको डांट भी सकते हैं। लेकिन जब प्यार करते हैं तब पत्नियां क्या चाहती हैं कि हमारा पति तो बहुत प्यार करता है, पर जब डांटते हैं तो पत्नियां गुस्सा हो जाती हैं। कई बार पति गुस्सा हो जाता कि पत्नी ने ऐसा बोल दिया। भाई, जहां प्यार होगा वहां डांट डपट भी होगी। ये आपको माइंड सेट करना पड़ेगा कि दो बात वो बोलेगा या बोलेगी तो हमें रहना इसी के साथ। हमारे शरीर में, ए छोरा सुन बेटा, ये हमारे शरीर में घाव हो जाता है, चोट लग जाती है। जब घाव होता है, हमारी उंगली में कई बार घाव हो जाता है, फोड़ा हो जाता है, मावाद भर जाती है, बड़ी गंदी होती है मावाद। लेकिन हम उंगली तो नहीं काट देते कि चलो मावाद भर गई, उंगली काट के हटाओ। भाई, उसका इलाज करते हैं, प्रॉपर ठीक करते हैं। उंगली तो अपनी है, कुत्ता उसके संग, कल कुत्ता उसके संग, कल कुत्ती उसके संग, उसके संग नहीं। यहाँ तो एक बार जो आ गई या आ गया, सदा के लिए तुम ही हो। राम और सीता, राम सीता जैसी जोड़ी दूसरा कोई नहीं, ठीक है? यही मुझे लगता है कि सिद्धांत सही है। सनातन का यही कॉन्सेप्ट सही है कि एक पत्नी और एक पति, दूसरे के बारे में सोचा। भाई, जहां दूसरे के बारे में सोचोगे वहां रिश्ते बिगड़ेंगे। बताओ हाँ या ना? जब सोचना ही, जब मैं इस माइंड सेट कर लूं कि मुझे दूसरे के बारे में, जो है मेरी पत्नी जैसी है, मेरा पति जैसा, वही मेरे लिए, मेरा पति मेरा देवता है, और बस ये माइंड सेट हो जाए तो झगड़ा ही नहीं होगा। जहां विकल्प है कि यार वो भी मिल सकती है, तो फिर आदमी अपनी को छोड़ के, उसकी कहावत है ना कि आधी छोड़ पूरी ध्यावे, या तो नाश कर लिया। ऐसे ही आप में से कुछ लोग भी सोचते हैं कि जी हमारी अपनी तो है ही, साइड में और हो जाए, उस चक्कर में लोग नाश कर लेते हैं। इसलिए पर नारी पैनी छुरी, तीन तरफ से खाए, धन हरे, यौवन हरे और घोर नरक ले जाए। बच के रहना पराई औरत से, पराए मर्द से। मेरी नानी जी बहुत अच्छा लिखते हैं, उनका लिखा हुआ एक छोटा सा भजन अगर आप आज्ञा दें, एक दो लाइन सुनाना चाहूंगी। करुणा निधान की शब बिगड़ी मेरी सुधारो, करुणा निधान की शब बिगड़ी मेरी सुधारो, भव सिंधु मैं पड़ी हूँ, मैं पड़ी हूँ, मेरी उबारो, करुणा निधान की। जी, मैं शास्त्रीय गायिका हूँ, बस आपका आशीर्वाद दीजिए, मैं संगीत की सेवा करती हूँ जी।